Good morning. I am Dr. Loni Lokwani, Associate Professor, Department of Chemistry, Government College, कोटा। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, जो कि बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकंड मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, मेनली जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं वो 4 तरह की होती हैं। फर्स्ट, सब्स्टिट्यूशन मीन्स प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। सेकंड, एडिशन योगात्मक अभिक्रियाएं। एलिमिनेशन मीन्स विलोपन अभिक्रियाएं। और चौथा, रीअरेंजमेंट पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं। तो आज हम लेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं। एज द नेम इम्प्लाइज, इट इन्वॉल्व्स द रिप्लेसमेंट ऑफ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स बाय अनदर एटम और ग्रुप्स। जैसे कि नाम से ही हम जानते हैं कि ये सब्स्टिट्यूट करता है, एक परमाणु जो है दूसरे परमाणु को प्रतिस्थापित या रिप्लेस कर देता है। जैसे इक्वेशन में दिख रहा है, ए बी रिएक्ट्स विथ सी एंड ए सी प्लस बी इज फॉर्म। अब इसमें क्या हो रहा है, बी रिप्लेस होके सी आ जाता है, एक परमाणु हट के दूसरा परमाणु आ जा रहा है। तो ए बी में से क्या होता है, ए बी और ए सी दोनों कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, तो दोनों में कोवेलेंट बॉन्ड सहसंयोजी बंध पाया जाता है। तो ए बी जब टूटता है तो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड होता है, और ए सी का जब फॉर्मेशन होता है तो फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड होता है। दोनों रिएक्शंस जो है साइमल्टेनियस सेपरेटली चलती रहती हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आक्रमण करने वाली स्पीसीज़ किस तरह से, उस तरह से हम इसको डिवाइड करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ अटैकिंग स्पीसीज़ दीज में बी क्लासिफाइड। तो इस तरह से हम ऑर्गेनिक रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं और उनको क्लासीफाई कर सकते हैं अटैकिंग स्पीसीज़ के आधार पर। तो मेनली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो हैं 3 तरह की हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, इसे एसएन से सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एसएन से डिनोट किया जाता है। सेकंड है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, इसे एसई सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक से सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक से डिनोट किया जाता है, बताया जाता है। एंड थर्ड इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, SR सब्स्टिट्यूशन रेडिकल रिएक्शन। अब इनमें एग्जांपल्स हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के, एल्किल हैलाइड्स, जैसे यहाँ एग्जांपल दिख रहा है, एल्किल हैलाइड्स CH3Br की रिएक्शन साइनाइड के साथ, तो फॉर्मेशन हो रहा है CH3Cn एंड Br निकल जाएगा, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है न्यूक्लियोफिलिक। साइनाइड जो है न्यूक्लियोफाइल एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा। और सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक में क्या होता है, ये होती है इस तरह की जो क्रियाविधि होती है, इसमें अटैकिंग रिएजेंट जो है एक इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज़, धनावेशित स्पीसीज़ होती है, और ये सबस्ट्रेट में ऋणावेशित जो नेगेटिवली चार्ज जो पार्ट है, हिस्सा है, उस पर आक्रमण करती है। इसका एग्जांपल है ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन रिएक्ट कर रहा है और इलेक्ट्रोफाइल के साथ, और फॉर्मेशन हो रहा है ब्रोमो बेंजीन का। डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। थर्ड इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल मतलब मुक्त मूलक क्रियाविधि। इस प्रकार की जो मैकेनिज्म होती है, ये इसमें क्या होता है, जनरली इंटरमीडिएट स्पीसीज़ जो है एक फ्री रेडिकल होती है, मतलब मध्यवर्ती जो स्पीसीज़ बनती है वो एक फ्री रेडिकल होता है। जैसे हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स, इसका एग्जांपल है हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स, पहले भी आप ये पढ़ चुके हैं। जैसे एल्केन की रिएक्शन क्लोरीन की सनलाइट की प्रेजेंस में कराई जाए तो डिफरेंट डेरिवेटिव्स प्राप्त होते हैं, एक एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता जाता है और फाइनल प्रोडक्ट हमें मिल रहा है। जैसे यहाँ एग्जांपल में दिख रहा है रिएक्शन ऑफ मीथेन विथ क्लोरीन, CH3Cl मिथाइल क्लोराइड इज फॉर्म एंड HCl। तो ये इनके एग्जांपल्स हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक जो है मेनली
इसमें जो होता है अटैकिंग स्पीसीज जो होती है, आक्रमणकारी जो अभिकर्मक होता है, वो एक न्यूक्लियोफाइल मीन्स नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज, ऋणावेशित स्पीसीज होती है। और ये सबस्ट्रेट के धनावेशित भाग मतलब पॉजिटिवली चार्ज या कार्बोनियम आयन या कार्बोकेटायन पर आक्रमण करती है, अटैक करती हैं। तो आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक मीन्स नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। अब इसमें आक्रमणकारी जैसे हमने बताया एक न्यूक्लियोफाइल होता है, जैसे ये मेनली जो है एल्किल हैलाइड्स का ये एक गुणात्मक इसका लक्षण है या कैरेक्टर है एल्किल हैलाइड्स का। अब व्हेन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज डन बाय न्यूक्लियोफाइल देन इट इज टर्म्ड एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं RX एल्किल हैलाइड, जैसे हमने बताया एल्किल हैलाइड का ये मेन प्रॉपर्टी है, न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करके RNU और X माइनस निकल जाएगा। अब यहाँ R क्या है, हियर R इज एल्किल ग्रुप, X माइनस इज लीविंग ग्रुप हैलाइड आयन एंड X प्लस इज लीविंग ग्रुप एंड न्यूक्लियोफाइल मीन्स नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज इज अटैकिंग स्पीसीज। इसमें एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ मेथिल एल्कोहल फ्रॉम मेथिल क्लोराइड एंड एक्वस KOH। अब इसमें भी एग्जाम्पल्स हैं। फर्स्ट हम लेते हैं इसकी क्लासिफिकेशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। फर्स्ट इज SN1 क्रियाविधि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन एक अणु, इसे बोला जाता है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन एक अणु मीन्स यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब जनरली ये रिएक्शन जो है टर्शरी एल्किल हैलाइड्स दर्शाते हैं। टर्शरी या 3 डिग्री जिन्हें बोला जाता है, 3 डिग्री और टर्शरी हैलाइड इज टेकन एज सबस्ट्रेट। फॉर एग्जांपल अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड, यहाँ पे लिया गया है टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड। अब ये रिएक्शन जो है 2 पदों में संपन्न होती है। इट इज़ 2 स्टेप प्रोसेस। स्टेप 1 टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड जो है, यहाँ ये दिख रहा है टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड CH3 होल थ्राइस CCl। पहले ये जो है चेंज होता है, कार्बोकेटायन बनता है इंटरमीडिएट CH3 होल थ्राइस C और क्लोराइड एज ए आयन निकल जाता है। सेकेंड स्टेप में जो है न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है OH और फॉर्मेशन होता है CH3 होल थ्राइस COH, टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल का निर्माण होता है। तो पहली स्टेप जो है स्लो है, इसलिए रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होगी। रेट को डिटरमाइन वेग निर्धारक पद होगा क्योंकि स्लो स्टेप है, और सेकंड स्टेप जो है वो फास्ट होगी। तो इस तरह से ये 2 पदों में संपन्न होने वाली रिएक्शन है। सेकंड इज टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल का निर्माण हो जाएगा। इसकी रेट इक्वेशन हम अगर लिखें तो रेट इक्वल टू K इंटू टर्शरी ब्यूटिल हैलाइड। इससे बताया जा सकता है द मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1, इसलिए इसे यूनिमोलिकुलर SN1 कहा जाता है। अब यहाँ पे जो कार्बोकेटायन या उसे कार्बोनियम आयन भी कहा जाता है जो बन रहा है वो प्लेनर होता है और sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। सो स्ट्रक्चर जो है sp2 hybridized and planar. So the carbonium ion is planar. Hence nucleophile can attack the planar carbonium ion on either sides to form tertiary butyl alcohols. जैसे यहाँ दिखाया गया है OH जो है न्यूक्लियोफाइल है वो इस साइड से भी अटैक कर सकता है और इस साइड से भी अटैक कर सकता है क्योंकि स्ट्रक्चर जो है इसका प्लेनर है और sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। If the 3 groups attached to positively charged carbon are different, then the product will be racemic. तो ये इसका एग्जाम्पल है SN1 रिएक्शन का। तो ये सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक जो है मेनली इनको क्लासीफाई कर सकते हैं 2 तरह में, SN1 और SN2। नेक्स्ट है SN2 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाय मॉलिक्यूलर।
सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक SN2 को बोला जाता है बायमोलिकुलर द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। अब इसमें क्या होता है, इसका एग्जांपल हम जैसे एल्किल हैलाइड लेंगे 1 डिग्री, उसमें टर्शरी लिया था, इसमें प्राइमरी लेंगे, या 1 डिग्री मेथिल हैलाइड और 1 डिग्री हैलाइड इज टेकन एज सबस्ट्रेट इन दिस रिएक्शन। जैसे एग्जांपल है अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड का अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस तो फॉर्मेशंस होता है मिथेनॉल का, CH3Cl रिएक्ट्स विथ OH एंड CH3OH इज फॉर्म, मतलब मिथेनॉल का फॉर्मेशन होता है। अब ये 2 स्टेप नहीं होके 1 स्टेप रिएक्शन है और इसमें ट्रांजिशन स्टेट जो है वो इंटरमीडिएट होती है, संक्रमण अवस्था जिसे बोलते हैं, पाई जाती है और यह एक ही पद में संपन्न होती है। जैसे SN1 2 पदों में संपन्न हो रही थी, SN2 एक ही पद में संपन्न होती है, पर इसमें पहले ट्रांजिशन स्टेट संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। ये संक्रमण अवस्था है CH3Cl मेथिल क्लोराइड की रिएक्शन KOH के साथ, तो OH एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा और ये जो स्टेप है ये स्लो है, इसलिए रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, वेग को निर्धारण करने वाला पद है। इसके बाद यहाँ पर फॉर्मेशन होता है इंटरमीडिएट संक्रमण अवस्था का, मतलब यहाँ OH बैक साइड से यहाँ जुड़ रहा है और क्लोराइड यहाँ है, पर पूरी तरह से अलग नहीं हुआ, इसलिए ये अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट होती है, अस्थायी संक्रमण अवस्था होती है। इसके बाद जो है फाइनल प्रोडक्ट का निर्माण होता है CH3OH मिथेनॉल, यहाँ ये फास्ट रिएक्शन हो जाती है। तो इस तरह से ये जो है एक पद में संपन्न होती है। तो SN रिएक्शन जो है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक मेनली 2 तरह का होता है, 2 तरह से उसका वर्गीकरण किया जाता है, SN1 में और SN2 में। तो आज आपकी ये कंप्लीट हुई प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। थैंक यू।